प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए निगरानी और तत्परता से कदम उठा रही है। राज्यों को सभी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। संथाल और पलामू प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने की वर्चुअल बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड स्थिति की ली जानकारी। कल अन्य प्रमंडलों का जानेंगे हाल। राज्य में बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरूआत। 104 नंबर पर लोग ले सकते हैं चिकित्सीय परामर्श। और मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला, खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में वज्रपात के साथ बारिश की जताई संभावना। लोगों से सतर्क रहने का आग्रह। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगाएं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखे हुए है और महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठा रही है। महामारी की दूसरी लहर से निपटने की समुचित तैयारी नहीं होने के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनवरी में केरल में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य की सहायता के लिए केंद्रीय दल भेजे थे। प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड से निपटने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है और राज्यों को सभी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड प्रबंधन राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। केंद्र ने कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए राज्यों की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय टीमें तैनात की हैं। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में पिछले वर्ष सितंबर से अब तक उच्च अधिकारियों और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के नेतृत्व में 75 से अधिक उच्च स्तरीय टीमें भेज चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए मार्च और अप्रैल के बीच 200 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ टीमें देश के विभिन्न जिलों में भेजी गई। दुमका जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने समीक्षा की। प्रशासनिक अधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले में अब तक किए गए सैंपल संग्रह, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। समीक्षा के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने डॉक्टरों के सेवा समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने ऐसे कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने की अपील की। मंत्री ने संक्रमण को रोकने में समाज सेवियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मदद लेने के सुझाव दिए। जरूरत है उनको मोटिवेट करने की। इन्हें लगे कि हमें सरकार देख रही है, हमारे कामों को सराह रही है। तो मैं जिला प्रशासन को जो तैयारियां थी, जो बातें आई थी सामने, जो पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो कुछ चीजें हैं जो चैलेंजिंग हैं, जो अभी मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, उन चीजों को कैसे जल्द से जल्द जिला प्रशासन को अवेल कराएं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की बात हमने की है। और साथ ही हजडीहा में जो 200 बेडेड CSR से स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश है कि जल्द से जल्द चालू कराना, उसके भी बारे में हमने जानकारी दी और उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आए भी है। कृषि मंत्री ने संकट को अवसर में बदलने की विभागीय तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेष कृषि कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर के मुताबिक 25 मई से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
झारखंड में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्र में कोविड की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष नजर बनाए हुए है। कल मुख्यमंत्री उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी की स्थिति के संबंध में बैठक करेंगे और सभी के विचार जानेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी राज्यवासियों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना सरकार की अगली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग और कोरोना से रिकवरी लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर में कमी आई है। आईसीयू, ऑक्सीजन युक्त बेड, जनरल बेड की संख्या में भी पिछले 1 माह में काफी बढ़ोतरी की गई है। अमृत वाहिनी ऐप और अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सबको राहत मिली है। ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए उन्होंने और सुगमता से जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोरोना राहत किट के जरिए हर जरूरतमंद तक दवाइयां समय पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया, सीमित संसाधनों में लोगों तक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से आंशिक लॉकडाउन के फायदे दिख रहे हैं। उन्होंने राज्यवासियों से कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत कोरोना के इस संक्रमण काल में जरूरतमंदों तक आयुष चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति की दवाइयां और चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा। 104 हेल्पलाइन नंबर से जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से कोरोना में कैसे काबू पाया जाए, इस पर आज से कार्य प्रारंभ हो रहा है। कई दवाइयां इस संक्रमण में लड़ने के लिए होम्योपैथिक विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया गया है और अब इसमें संक्रमण से लेकर शरीर में ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करने का एक प्रयास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रयास का नाम बिरसा जीवन आयुष कोरोना किट जिसको बनाया गया है, इसका आप संक्रमित लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका लाभ इन सबको मिलेगा। भारत दुनिया में सबसे तेज गति और कम समय में 17 करोड़ टीके लगाने वाला देश बन गया है। उसने यह उपलब्धि 114 दिन में हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 6,80,000 से अधिक टीके लाभार्थियों को लगाए गए हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 20,31,000 लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ली है। इस आयु वर्ग के लिए 1 मई से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था।
संक्रमण के इस दौर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचने में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बीसी सखी सहायक हो रही हैं। गांव में बैंक वाली दीदी के नाम से प्रचलित ये दीदियां संक्रमण काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही हैं। इस माध्यम से घर बैठे जरूरतमंदों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं मनरेगा मजदूरी प्राप्त हो रही है। इस कारगर व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी अब हर पंचायत में एक बीसी सखी नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य भर में 3,383 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी कार्यरत हैं, जो ग्रामीण बैंकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। अप्रैल 2021 से लेकर अब तक राज्य में इन बीसी सखियों द्वारा 91 करोड़ से भी ज्यादा राशि का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रांची जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में आज राज्य के उपायुक्त छवि रंजन, उप विकास आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया। बुंडू में अनुमंडलीय अस्पताल की बेहतर स्थिति को लेकर उपायुक्त ने डेडिकेटेड केयर अस्पताल के रूप में शुरूआत करने की योजना बनाई। बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के ऊपरी तल्ले में कोविड मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर कोविड को बेहतर इलाज के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल के लिए आवश्यक वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू समेत अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को भी बढ़ाया जाएगा। गढ़वा जिले से लगने वाले सभी राज्यों की सीमाओं पर कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार तीनों राज्यों की सीमाओं पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दूसरे राज्यों के इन सीमाओं से झारखंड में प्रवेश करते ही प्रवासीय मजदूरों को रोककर कोरोना की जांच की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिला प्रशासन इस समय बाहर के राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी सख्त हो गया है। प्रवासी मजदूरों को झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें कोविड जांच केंद्र ले जाया जाता है। यहाँ जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें 1 सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जाता है। इसके बाद पुनः जांच रिपोर्ट में निगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिल रही है। जबकि मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भेज दिया जा रहा है। गढ़वा जिले में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार 3 राज्यों की सीमा लगी हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग के गुजरने के कारण हर रोज काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए इस मार्ग से होकर लौट रहे हैं। जबकि बिहार से लोगों का आवागमन सोन नदी में चलने वाले नाव के माध्यम से हो रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा प्रदान किए गए 8 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। यह सभी एम्बुलेंस संसद निधि के तहत दिए गए हैं। सांसद ने बताया कि यह एम्बुलेंस मुसाबनी, डुमरिया, चाकुलिया, घाटशिला जैसे कई ग्रामीण बैंकों में काम करेंगे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि जमशेदपुर में कोविड की रिकवरी रेट 84% है। उन्होंने कहा कि यूसीआईएल नरवा, एचसीएल घाटशिला और चाकुलिया स्थित जसलोक अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में बदल दिया गया है। मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला, खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सावधान रहने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने, पेड़ के नीचे न खड़े होने, बिजली के खंभों से दूर रहने और किसानों से अपने खेतों में नहीं जाने का आग्रह किया गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड में कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए कोरोना टीकाकरण जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से भी कोरोना के टीके लेने की अपील की। गोड्डा जिले के पथलगामा के
कसेया तारी मौजा के सुंदर नदी के समीप पुलिस ने छापेमारी कर देशी शराब की बड़ी बड़ी भट्टियों को नष्ट किया। यह शराब झारखंड और बिहार में अवैध रूप से सप्लाई की जाती थी। लातेहार जिला पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के पांकी मोड़ के पास से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 1 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर राकेश साव को गिरफ्तार किया। पाकुड़ जिले में आज 449 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इसकी पुष्टि की। इन मरीजों को कोविड-19 मैनेजमेंट सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। जिले में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 641 हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए निगरानी और तत्परता से कदम उठा रही है। राज्यों को सभी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। संथाल और पलामू प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने की वर्चुअल बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड स्थिति की ली जानकारी। कल अन्य प्रमंडलों का जानेंगे हाल। राज्य में बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की शुरुआत। 104 नंबर पर लोग ले सकते हैं चिकित्सीय परामर्श। और मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला, खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। लोगों से सतर्क रहने का आग्रह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।